नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दिनेश साहू और ये समय हमन अभी खैरागढ़ में हन और हमारे बीच में एक व्यंग्यवादी कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी पहुँचे हुए हैं। हम ओखर से गोट बात करथन कि ये जनता के बीच में जनता मन ला कैसे हँसाथे, कैसे गुदगुदाथे। तो सबसे पहले दुबे जी आपला DN न्यूज़ के माध्यम से नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार साहू जी। बहुत बढ़िया DN न्यूज़ के मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ कि तुम गिरत पानी में मोर मेरन आयो और इंटरव्यू लेत हो। बहुत बढ़िया बात है। और जन आपके सवाल है कैसे हंसात हो, कैसे हंसाए के सवाल नहीं, सबसे कठिन काम है हंसाना। तय कोनो ला कष्ट दे सकत हस, रोवा सकत हस, फिर हंसा नहीं सकस। रोवाए बर तो रिश्तेदारे काफ़ी है, हंसाना बड़ा कठिन काम है। और हंसाना ओशो कहते हैं कि जब आप किसी को हंसाते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और जब किसी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए पूजा करता है कि ये ऐसा ही करता रहे, क्योंकि दुख देना सरल है, हंसाना कठिन है। बड़ दिन के आपसे भेंट करे के बड़ा तमन्ना रही से और हम तो खुशकिस्मत हन कि आप हमारे संगीत नगरी खैरागढ़ में खुद आए हो। मैं आपके लिए एक शेर बना के रखे हुए हैं, वाला मैं जनता मन के बीच में भी परोसत हूँ, आप लोग भी मैं सुनाना चाहता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ और मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, और वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब सुरेंद्र दुबे का नाम लिखता हूँ, सुरेंद्र दुबे का नाम लिखता हूँ। तो श्रोतों मैं कहूँ कि बड़ दिन की तमन्ना आपसे भेंट करे के, मुलाकात के रही से आज आप खुद खैरागढ़ पहुँचे हो। मैं आप लोग खैरागढ़ जनता के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुबे जी ये बताओ, आप कब से कविता पाठ चालू करे हो, कतेक उम्र आपके रही से? मैं हाई स्कूल में पढ़त रहे हूँ, 12वीं में। बेमेतरा मोर जन्मभूमि है, और फर्स्ट ईयर से लेके मतलब फर्स्ट ईयर तक, पहली से लेके फर्स्ट ईयर तक, BSc फर्स्ट ईयर तक मैं बेमेतरा में पढ़े भी हूँ। और कविता तो मैं हायर सेकेंडरीज में लिखना चालू कर दे रहे हूँ, पर स्टेज में आना मैं 7वीं के उम्र में चालू कर दे रहे हूँ। 1900 सन तो याद नहीं है, पर जब मैं 7वीं क्लास में पढ़त रहे हूँ, मैं 10 साल रामलीला में पाठ करे हूँ। अच्छा। रामलीला में पाठ करैया के कॉन्फिडेंस सबसे तगड़ा रही थे। का बरोमा ऐसने टाइप के पब्लिक बैठे रही थे, बीच में हुड भी करत रही थे, सब चलत थे, कॉन्फिडेंस वहीं से पैदा हुई। तो मैं 10 साल पाठ करे, मैं 6 साल राम बने हूँ, 2 साल लक्ष्मण, और मैं 2 साल सीता घलो बने हूँ। समझे ना, रामलीला में। तो 10 साल पाठ करे हूँ। तो रामलीला के जिन मंच में खड़े होए के ताकत है। आज मैं हिंदुस्तान के लगभग अकेला कवि हूँ जिन विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, US अमेरिका के तो 52 शहर में कविता पढ़े हूँ। मतलब आधा अमेरिका पढ़ डाले हूँ कवि सम्मेलन। छत्तीसगढ़ के झंडा धर के देश के कोना कोना में मैं गए हूँ। अभी 1 नवंबर के शिकागो में अमेरिका में फिर रहूँ मैं। लेकिन ये सब ताकत गांव से पैदा होते हैं। बेमेतरा उस समय तहसील रही से, दुर्ग जिला के अंतर्गत रही से, नांदगांव भी तहसील रही से। तो ये ताकत वहीं से आते हैं, और गुरुजी मन सिखाते हैं। जिन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी क्लास में जिन मंच में खड़े हो के जज्बा तैयार कर देते ना, वही जाते। जब शेख रशीद ऑडिटोरियम दुबई में मैं कविता पढ़त रहे हूँ, तो मोर दिमाग में बेमेतरा के छन्नू लाल शर्मा गुरुजी घूमत रही से कि वही मोला माइक में खड़े हुए बर सिखाई। गोड़ कांपे तो नहीं, खड़े हो, पकड़ो, पीछे से पकड़ के माइक में खड़े करवाए। आज तो मैं लाखों के भीड़ में पढ़ता हूँ, और बड़े बड़े चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, सबके आगू में कविता पढ़ चुके हूँ। ये बात तो सिर तो नहीं कि जब शुरुआत में जब कोई आदमी माइक पकड़ते, मैं भी शुरुआत में जब माइक पकड़े की कोशिश करे तो यहाँ तक कि पसीना निकल जाते, पेशाब भी निकल जाते, ये स्थिति वहाँ पैदा हो जाते। तो बजी मोर एक प्रश्न रही से, आप जैसे विदेश में कविता पाठ करते हो, वो हिंदी हो या छत्तीसगढ़ी हो, तो भाषा के ट्रांसलेट कैसे होते? वो मतलब ट्रांसलेट हुआ ही नहीं। का जिन NRI रही थे ना, अप्रवासी भारतीय, वो मन कार्यक्रम करते हैं। उमर 5-10 जन अमेरिकन अंग्रेज वाले मन रही थे, बाकी सब यहीं के इंडिया के रही थे। अप्रवासी भारतीय जिनके थे, NRI बोलते हैं जमल्ला, यहाँ के मन वहाँ नौकरी करते हैं। और अब तो छत्तीसगढ़ के गौरव के बात है कि शिकागो में नाचा करके संस्था बने हैं, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन,
जेमा छत्तीसगढ़ के 3000 सदस्य हैं जिन अमेरिका में नौकरी करते हैं, अमेरिका और कनाडा में। तब तो छत्तीसगढ़ी वहाँ आराम से बोले जा सकते थे। और वैसे भी मैं हर मंच में, चाहे कोई भी मंच रहे, 12 लाइन 15 लाइन 20 लाइन छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ी कठिन नहीं है, है ना। जैसे हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंसी में चढ़े है वो हेलमेट लगाए। पुलिस वाले रोक दिसकाए, कैसे रोकत हस, लगाए था। अरे मोला कानून जन सीखा, भैंसी 4 व्हीलर है, मोला लाइसेंस दिखा। यही ला बिहार में पड़थन, भागलपुर, दरभंगा, लखीसराय, समस्तीपुर, बांका, औरंगाबाद, जहानाबाद। तो ऐसे पड़थन कि बिहार में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। पुलिस वाला रोक दिया, काहे रोक रहे हैं, लगाए तो हैं। अरे हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। बस कविता वही है। तो वो अदायगी में वो उतना करामत करना पड़ता है मंच को जमाने के लिए। ये चीज़ तो डेयरिंग में आपके देखते हो, 2-3 जगह मैं आपके कविता पाठ सुने हो। आप मंच ला ऐसे बना के रखते कि कतको पब्लिक ऊँघात रही तो ला आप जगा देते हो। हाँ, आज तो वही चीज़ ला देखना है। दुबे जी, एक बीच में एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि दुबे जी की आकस्मिक निधन, तो ये चीज़ ला आप कैसे फेस करे हो अपन? आज पढ़ूँ ओकर कविता अभी नहीं सुना, ओकर ऊपर कविता लिखे हूँ मैं। अच्छा। हाँ, नहीं बोला वो बात सही है। विकिपीडिया है, सुरेंद्र दुबे नाम के एक कवि रही से। अच्छा। राजस्थान में मोर दोस्त भी रही से। ओकर निधन हो गए तो विकिपीडिया मोर फोटो लगा के समाचार जारी कर दी। अच्छा। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री रही से। पूरा सरकार हिल गई कि सुरेंद्र दुबे का कैसे पता चली। नो मोला फ़ोन करी तो मैं तो मसूरी से आए रहे हैं, सूते रहे हैं, फ़ोन ला बंद कर दे रहे हैं। सवेरे मोर घर के दुआरी में सब 100-200 गमछा डाल के टावल ओढ़ के खड़े रही हैं, रोवत रही हैं। उकर बाद में कविता लिखे, जिन कविता ला सुनना है तो अभी आबे। वो मोर आज के आखिरी कविता है। अच्छा। कि सुरेंद्र दुबे एक लाइन की था बस कि मैं कभी मरूंगा नहीं। बाल कवि बैरागी बहुत बड़े कवि है हमारे, वो कह के गए है, मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। तो ये एक और मैं कविता लिखे हूँ, हास्य की कविता, मरे के ऊपर हंसी में कविता। बहुत बड़े बात है। शाम के आबे, अभी रात में आबे। हाँ, बिल्कुल। तब हाथ साफ करूँ तो रागू में आओ। दुबे जी, ये आपके दांत हा कतेक समय हो गए झरे? एको ठन दांत नहीं दिखा थे? नहीं, दांत बहुत अकन है, अब उगत है अभी। अच्छा, अभी उगत है। अभी ना ग्राई वाटर पिया था, अभी उगत है। तो ये सेरेलेस वगैरह भी खात हो, देहे पाँव बने? देह तो एकदम तंदुरुस्त हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के ब्लैक डायमंड, काला हीरा जिनला बोलते डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, आप पद्मश्री से भी नवाजे गए हो और आप नाना प्रकार के पुरस्कार से भी सम्मानित हो। दुबे जी, ये बताओ, आप जब पद्मश्री से आप जब नवाजे गए तो आपके अंदर का फीलिंग महसूस हुई? एक सही घटना बताता हूँ ईमानदारी के साथ। राष्ट्रपति भवन में जब पद्मश्री मिली, ओकर बाद में बाहर निकले तो एबीपी के एंकर है जैन, वो पूछिस मोर से कि आप ये सम्मान, सामान्यतः सम्मान मिलते तो लोगन के थे मोर दाई दादा ला मैं समर्पित करत हूँ, कोनो के थे अपन पत्नी समर्पित करत हूँ, कोनो एला देवत हूँ, कोनो गुरु देवत हूँ, है ना। मैं कहा मोला पद्मश्री मिलिस, ये पद्मश्री मोला नहीं मिले, मैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता ला मैं ये पद्मश्री समर्पित करत हूँ। काबर सुरेंद्र दुबे कोई कवि के नाम नो है, सुरेंद्र दुबे कोई कवि नो है, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के पर्याय है सुरेंद्र दुबे। एकर स्थिति मैं ये सब पद्मश्री सम्मान ला अपन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता ला देवत हूँ। वो संग मोर संग आमिर खान, AR रहमान, सानिया नेहवाल, वीरेंद्र सहवाग, यूँ मन ला पद्मश्री मिले रही। लेकिन मैं अकेला रहे हूँ जिन ये कह रहे हूँ कि मैं अपना सम्मान अपने राज्य को देता हूँ। सही बात है। दुबे जी, आप जैसे विदेश में निश्चित तौर पर जब कविता पाठ करे के लिए जाते हो तो सीधी सी बात है कि आप हवाई जहाज़ वगैरह में सफ़र करत हो। हवाई जहाज़ जब आप पहली बार चढ़े हो तो आप कैसे फीलिंग हुई से? एक मुनगा चुचरे वाले भी बात भी शायद आप हवाई जहाज़ से ही आप शुरुआत करते हो, थोड़ा सा बताते को हाथ में हुई बात? पूरा कविता चलो सुन डरूँ कि वे थोड़ी बनी। तो 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया हूँ। 1980 में, 40 साल पहले। हाँ, 1980 में तो जन्म मैं अमेरिका से आए तब तक पैदा हुए 1980 में। तो मोर
पहली बार अमेरिका गया हूँ। हाँ मैं कभी हवाई जहाज देखे नहीं रहे हूँ। मैं तरह मोर घर है और उड़त हुए हवाई जहाज देखे रहे हैं, ज़मीन में खड़े हवाई जहाज घलो नहीं देखे रहे हूँ। जब अमेरिका गए 1980 में, बहुत देर तक हवाई जहाज सड़क में चलते नियम है वह। तो मैं सोचे ठग दिस हवाई जहाज सड़क चलत है, वो किथे हवाई जहाज उड़ेगा तो एयर होस्टेस ला बुलाएं कि हैं भौजी, अब प्रदेश के मामला तो कि हैं भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए है, सड़क ले जाता नहीं, ये रनवे है। थोड़ी देर बाद टेक ऑफ हो गया इसी की, थोड़ा देर बाद हवाई जहाज उड़ी, एक दूसरा एयर होस्टेस आई तो मैं कहें काकी, ओकर उम्र ज़्यादा रही से, एयर इंडिया के रिश्ते। मैं कहें काकी हवाई जहाज कतेक ऊपर में उड़त है, आदमी चाटी से ही दिखा थे। बोले नहीं चाटी चे, हवाई जहाज उड़े नहीं है। तो बड़ा गांव के रहे के कारण और छत्तीसगढ़ के आदमी बेसिकली बहुत सीधा वो भोला रही थे, समझे ना। वो भोलापन आदमी कद को बड़े हो जाए ओकर अंदर के गांव नहीं मरना चाहिए। गांव अगर उसके अंदर जिंदा है तो संस्कार नहीं मरेगा। गांव का मतलब ही संस्कार होता है। कितने बड़े पद पे चले जाओ आप, कितनों सम्मान मिल जाए आपको, कितना नाम आपका हो जाए, आप अपने अंदर में जो गांव है उसको मत भूलो। गांव को जिंदा रखो, गांव जिंदा रहेगा तो संस्कार जिंदा रहेगा। तो ये रही डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, और बड़ा अच्छा गोड बात हुई। उम्मीद है दर्शक मन ला ये गोड बात पसंद आई। ये समय में खरागढ़ से दिनेश साहू, कैमरा पर्सन प्रशांत सहारे के साथ, नमस्कार।